दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में एक असली बात आपसे पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से जवाब देना, किसी भी पार्टी का पक्ष मत लेना, एक नागरिक होने के नाते सही जवाब देने की कोशिश करना। वर्तमान की सरकार से तो आप चिरपरिचित है ही कि किस तरह की बातें बोलकर सत्ता में आई थी। 2013-14 के दरमियान जो लोकसभा के चुनाव थे, उस समय के इनके पैम्पलेट और जो इन्होंने वीडियो के थ्रू लोगों तक अपनी क्लिपें पहुंचाई थी, बहुत ही महंगाई की मार, तमाम चीज़ें कई बार हम कह चुके हैं, रिपीट होता है तो अच्छा नहीं लगता है वही बातें। उन तमाम वायदों पर अब ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में नहीं थे तब यही वायदे, यही बातें कहकर जनता को प्रलोभित करते थे, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते थे और जनता इनसे आकर्षित हुई थी। अब ये सत्ता में है तो ये तमाम मुद्दे इनके लिए गौण हो चुके हैं। अब दरअसल कांग्रेस वाले जो सत्ता में नहीं हैं, वो इसी तरह के मुद्दे जनता के सामने उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन का मामला होगा, नीट का, चाहे दरअसल वो महंगाई का मुद्दा होगा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा होगा है, चाहे दरअसल विदेश नीति का मुद्दा होगा है। तमाम जो बीजेपी के इश्यूज़ थे जब वो सत्ता में नहीं थी, उसी तरह के इश्यूज़ अब वर्तमान में जो विपक्ष में बैठी है पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी अन्य पार्टी, उनके हैं। मान लो कि बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव में हार गई और कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में कुछ अमूलचूल परिवर्तन आपको लगता है देश में होंगे? अब बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि भाई तूने पार्टी बदल ली क्या, लेकिन ईमानदारी से सोचकर देखिए आप, जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाएगा क्या? कितना कंट्रोल किया जाएगा? पेट्रोल डीजल के रेट क्या 100 के इधर आ सकते हैं क्या? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहां कांग्रेस की होगी, क्या वो अपने टैक्स कम करेगी? केंद्र सरकार के अपने टैक्स कम करेगी? विदेश नीति में क्या सुधार होगा? क्या जो अमेरिका अभी हमें हड़काता रहता है, क्या हम अमेरिका का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्थिति में आ जाएंगे? एजुकेशन में क्या होगा? स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होगा? क्योंकि एक हमें भ्रम रहता है कि जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती है ना और वो मुद्दे उठाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि काश ये सत्ता में आ जाए तो ये सब चीज़ें हो जाए। आपको क्या लगता है इस पर मुझे बताइएगा, क्योंकि एक चीज़ ये भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि लगातार हम जिस वर्तमान सत्ताधीशों के बारे में सुनते आए हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कांग्रेस सत्ता में चलो आई तो उनके पास क्या ब्लूप्रिंट होगा ये तो वो आने वाले वक्त में बताइए, लेकिन आप खुद अपने दिमाग से सोचकर देखिए क्या होगा। क्या ऐसा ही तो नहीं कि जिस तरह से बातें होती है सत्ता में आने के बाद तमाम बातें धरी की धरी रह जाती है, ऐसा होगा? बताइएगा जो भी। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस देश की और स्थिति की। वर्तमान में आप जो देश की कंडीशन देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, हमें ना समय से तकरीबन बहुत पीछे जाने वाली कंडीशन में हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप कई सारे देशों को हमारे साथ एक वक्त में चलता हुआ देखते होंगे। चाहे चाइना ले लो, चाहे जर्मनी ले लो, बहुत सारे देश हैं जो, इवन बांग्लादेश को भी आप ले लो, बांग्लादेश बेहतर कर रहा है पर कैपिटा इनकम में। इस सरकार में जो चीज़ें हुई है क्या आने वाले समय में रिपीट नहीं होगी? जैसे कि डॉलर जो मजबूत हुआ है, हमारी करेंसी जो कमज़ोर हुई है, क्या दरअसल उसमें कुछ हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारा रुपया बेहतर स्थिति में पहुंच जाए, जो कांग्रेस के समय में था उस स्थिति में पहुंच जाए? क्या लगता है? क्या बताइएगा? क्या देश में नए नए उद्योग स्थापित होंगे ताकि हमारा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो घटे, हम चाइना पर डिपेंड होते जा रहे हैं वो घटे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मीडिया का स्तर सुधरेगा क्या? आपको क्या लगता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें, मतलब 2-3 चीज़ों पर फोकस हो जाए। एक एजुकेशन, इस देश की एजुकेशन इतनी बेहतर हो जाए, इतनी बेहतर हो जाए कि कम से कम हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी में 4 से यूनिवर्सिटी हमारी आ जाए, या सरकार ऐसे यूनिवर्सिटी बनाए, ऐसे कॉलेज स्कूल खोलें
कि हमारे एजुकेशन की तारीफ़ दुनिया में होने लगे। हम ये चाहते हैं एजुकेशन सस्ती मिले, बेहतर मिले, वर्ल्ड क्लास मिले, ताकि नए ये जो बच्चे बाहर जाने के सपने देखते हैं ना, देश में माहौल सही हो। ये जो जीएसटी ख़त्म हो जाएगी, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि गब्बर टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। क्या राहुल गांधी जीएसटी में संशोधन करेंगे कि कम कर देंगे अगर सत्ता में आए तो? ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैं मतलब कहने का इंटेंशन यही है कि क्या होगा क्या नहीं ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन जिस तरह के हमारे दिमाग में जो विपक्ष में रहते हैं वो थॉट रख देते हैं ना कि हम सत्ता में आए तो ऐसा कर देंगे, जब आते हैं तो उनके सामने भी वही परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। उन्हें भी पैसे चाहिए सत्ता चलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की कुछ राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर क्या पेट्रोल डीजल सस्ते किए उन्होंने? क्या उन्होंने अपना टैक्स कम किया है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको लगता है वो बताइएगा। मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले तो है ना एजुकेशन पर फोकस हो सरकार का, महंगाई थोड़ी कंट्रोल में हो, पर कैपिटा इनकम पर फोकस हो, देश में नए उद्योग धंधे खुले ताकि हमारा जो निर्भरता है वो कम हो जाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए। बस 2-3 अगर अमूलचूल परिवर्तन हुए ना, भले जीएसटी बराबर लगी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल फ्री हो और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की हो, एजुकेशन बेहतर हो, बस ये सब चीज़ें किसी देश को बेहतर बनाती है। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे, क्योंकि वर्तमान में तो तरह तरह की बातें हो रही है, लोगों का दिमाग अभी भी भक्ति से भरा हुआ है, आप सब देख रहे हो। लेकिन एक सुधार जो होना चाहिए ना, वो इस देश की मीडिया पर भी होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल, अगर कांग्रेस के कोई नहीं देखता होगा मुझे, कांग्रेस का कोई नेता अगर देखता है, काश मेरा ये वीडियो राहुल गांधी तक पहुंच जाए, बस इतना से ही क्लिप पहुंच जाए कि अगर आप सत्ता में आए इन फ्यूचर कभी भी, तो इस देश की मीडिया का आपको कहीं ना कहीं इलाज करना होगा। ये जो फेक न्यूज़, ये जो भ्रामक जानकारी, ये जो पीआर के तौर पर काम करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए इन्होंने जो कर रहे हैं ना, इनका ठीक ठाक कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम लगना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो कोई भी सरकार है, ऐसे नियम बन जाए, ऐसे कानून बन जाए। जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो कुछ नियम बनाने की बात कही थी कि कॉरपोरेट घराने मीडिया में ना आए, लेकिन मीडिया बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्वे की मीडिया हो चुकी है, जैसे कि अदर कंट्रीज़ की भी है जिनकी रैंकिंग में बहुत बेहतर है, वो सरकार सवाल पूछते हैं। अमेरिका की मीडिया चाहे कैसी भी है, वो सत्ता सवाल तो पूछने वाली है। वहाँ कुछ तो सत्ता सवाल करने वाले मीडिया घराने हैं। हाँ, वहाँ भी गोदी मीडिया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ एक तो है वहाँ पर। लेकिन हमारे देश में आप नज़र घुमा के देख लीजिए, अगर ये यूट्यूब पर स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता करने वाले ना रहे तो आपको मुश्किल से 1-2 लोग ही मिलेंगे जो टीवी में बैठकर 70 सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, बाकी तो सब चलो, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा? आज वैसे किसी टॉपिक पर बात नहीं की, लेकिन दिमाग में आया कि इस पर थोड़ी सी बात होना चाहिए, तो बस बात हो गई और ज़्यादा कुछ नहीं। बताइएगा आपका क्या कहना है मुझे इस पर।